अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप एक किस्म का मेरी तरफ से जो है गिफ्ट समझिएगा, क्योंकि आज की वीडियो इतने कमाल की वीडियो है कि आप इंशाल्लाह जब मेरे बनाए हुए सेंटेंसेस देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर खुशी होगी कि इतना बड़ा सीक्रेट मैंने जो है आपके सामने रख दिया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बाज़ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो डेली लाइफ में इतनी ज़्यादा जो है मिक़दार में बोले जाते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन फ्रेंड्स देखिएगा, आप एक जुमला बार-बार उसका इस्तेमाल करना जो है इंसान के कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा लो कर देता है। तो आज फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लाया हूँ जो कि बिल्कुल जो है पुराने सेंटेंसेस के ऑपोज़िट हैं। तो जो है इंशाल्लाह जब आप इन सेंटेंसेस को जो है मेरे साथ-साथ पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने साथ नोट करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको मेरे सेंटेंसेस की बहुत ही आसानी से समझ लग जाएगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो है अब आज के जो सेंटेंसेस मैंने जो रेडी किए हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के, तो मैंने जो है इसलिए रेडी किए हैं ताकि आपकी जो है इंग्लिश की जो स्पोकन लेवल है वो थोड़ा अप हो जाए, और आपके जो है ना मतलब इंग्लिश बोलने के अंदाज़ में कुछ चेंजिंग आ जाए, और आपकी इंग्लिश सुनने वाला कम से कम थोड़ा-सा जो है इतना पुरएतमाद हो और इतना हैरान-कुन हो जाए आपकी इंग्लिश सुन के कि वो भी एक मर्तबा सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर इसने ये सीखी कहाँ से है। तो फर्स्ट में देखिएगा, हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है हाल-चाल पूछना, तो स्टार्ट हम करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है आप कैसे हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ आर यू? अभी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाउ आर यू इंग्लिश में हम बोलते हैं आप कैसे हैं? अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये सेंटेंस थोड़ा ओल्ड हो चुका। अब इसी के मुखालिफ जो है दूसरा सेंटेंस हम इंग्लिश में जो बोल सकते हैं इसी सेंटेंस के लिए कि आप कैसे हैं? हाउ डू यू डू? आप कैसे हैं? हाउ डू यू डू? अब इसको हाउ आर यू की जगह हम जो है चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्रत अपने जो है इंग्लिश लेवल को अपडेट करने के लिए हम हाउ डू यू डू भी कह सकते हैं कि आप कैसे हैं। इसी के साथ जो नेक्स्ट है वो है सब कुछ कैसा जा रहा है? सब कुछ कैसा जा रहा है? हाउ इज़ एवरीथिंग? हाउ इज़ एवरीथिंग? सब कुछ कैसा जा रहा है? हाउ इज़ एवरीथिंग? अब ये तो एक जो है क्वेश्चन मार्क का सवाल है, जो हम अक्सर अपने दोस्तों से क्या करते हैं जब हम किसी दोस्त से बहुत अरसे बाद मिल रहे हो, तो इसीलिए। तो नेक्स्ट है उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। होप यू आर वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। होप यू आर वेल। जब हम किसी को कोई नोट या किसी को कोई ख़त लेटर वगैरह लिख रहे होते हैं तो हम स्टार्ट में तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जिसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे होप यू आर वेल। देखिएगा, ये सेंटेंस हमारी डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जिसे हम लिखने में भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो है डेली लाइफ में हम अगर किसी से मिलें उसकी हाल-अहवाल पूछना हो तो हम जो है इस सेंटेंस का यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हम उसकी जो है हाल का अंदाज़ा लगा सकें या उससे थोड़ी-सी इन्वेस्टिगेशन कर सकें कि उसके हाल-चाल कैसे हैं। अब है हाल-चाल पूछने पर जवाब देना। अब जब हमसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो हमने उसका जवाब देना होता है, लाज़मी है उसको भी इन्फॉर्म करना है कि हमारे कैसे हालात जा रहे हैं। तो उसको अपने हालात से आगाह करने के लिए जब हम कोई सेंटेंसेस बोलते हैं तो वो हैं बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। हाउ आर यू जब कहते हैं तो हम कहते हैं आई एम गुड, थैंक यू। तो इसी तरह इसका ऑपोज़िट है वेरी वेल, थैंक्स। बिल्कुल ठीक, शुक्रिया को इंग्लिश में बोलेंगे वेरी वेल, थैंक्स। अब ये उसका जवाब है जो उसने हमसे सवाल में पूछा होता है कि फ्रेंड्स हाउ आर यू? तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक, शुक्रिया, वेरी वेल, थैंक यू सो मच, या फिर थैंक्स भी बोल रहे होते हैं। और नेक्स्ट है मैं ठीक हूँ, या हम कहते हैं मैं ठीक, और आप एकदम हम जो है अपना जवाब देके फ़ौरन क्वेश्चन करते हैं। तो फाइन एंड यू? अब वो कहता है हाउ आर यू? तो हम कहते हैं फाइन एंड यू,
अब हमने जो है अपने जवाब के साथ उसके हाल-हवाल का भी पूछना होता है कि वो कैसा है, या जब हम मैसेज में टाइप करें या कुछ भी लिखें कोई लेटर वगैरह में, तो जो है मैं ठीक हूँ और आप कैसे हैं, ये थोड़ा-सा जो है लेंथी हो जाता है। तो शॉर्टकट्स में समझाने के लिए मैं ठीक और आप। अब क्वेश्चन मार्क डाला है आपके साथ, तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी सवाल किया जा रहा है कि आप अपने बारे में बताएँ, आप कैसे हैं? तो मैं खुश हूँ, जब आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था आपके साथ, तो उसका जवाब में अगर आता है मैं खुश हूँ, तो उसको इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा तारुफ़ करवाना। जब हम किसी को अपना तारुफ़ करवाते हैं, जब हम कहीं नई जॉब जॉइन करने के लिए जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जॉइन करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी जॉइन करते हैं, या हम किसी महफ़िल में बैठ रहे होते हैं, जहाँ हम नए-नए गए होते हैं, तो वहाँ हमें अपना इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ही लाज़मी होता है, ताकि जान-पहचान हमारी बढ़ जाए। अब जो है हमारा सेंटेंस है, अहमद से मिलिए, ये मेरा कज़न है। मीट अहमद, ही इज़ माय कज़न। अब हम अपने कज़न को किसी से मिलवा रहे होते हैं, अपने फ्रेंड से, तो हम उसको उसके बारे में बता रहे होते हैं कि ही इज़ माय कज़न, अहमद से मिलिए, ये मेरा कज़न है। मीट अहमद, ही इज़ माय कज़न। अब मेरा दोस्त है जो मेरे किसी कज़न को मेरे साथ देख लेता है, तो ज़ाहिर है हमें चाहिए कि हम अपने कज़न का उसके साथ तारुफ़ करा लें, ताकि वो भी जान-पहचान में आ जाए। मेरे फ्रेंड्स भी मेरे कज़न से मिले-जुलें या दोस्ती कर लें, उससे पहले हमारा उससे तारुफ़ कराना लाज़मी होता है। तो तारुफ़ कराने के लिए जो हमारा सेंटेंस मैंने बनाया है, वो है अहमद से मिलिए, ये मेरा कज़न है। मीट अहमद, ही इज़ माय कज़न। तो इसी तरह ही जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि जब हम अपना जो किसी कज़न का इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन मार्क लाज़मी मिलता है। मुझे अहमद को मुतारिफ़ करवाने दें। लेट मी इंट्रोड्यूस अहमद। लेट मी इंट्रोड्यूस अहमद। मुझे अहमद को मुतारिफ़ करवाने दें। या हम किसी को ये क्वेश्चन बोल रहे होते हैं कि जब हम किसी फ्रेंड से नए-नए मिल रहे होते हैं, अब 1-2 से ज़्यादा हों, तो ये क्वेश्चन मार्क हम उसके लिए यूज़ करते हैं। मुझे अहमद को मुतारिफ़ कराने दें। लेट मी इंट्रोड्यूस अहमद। अब देखिएगा, इसमें जो है इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि जब हम किसी शख्स को किसी दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसके लिए कुछ इस तरह के सेंटेंसेस डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट है, आपको अहमद से मिलकर खुशी होगी। आपको अहमद से मिलकर खुशी होगी, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, यू विल बी ग्लैड टू मीट अहमद। आपको अहमद से मिलकर खुशी होगी। यू विल बी ग्लैड। यू विल बी ग्लैड। ग्लैड कहते हैं खुश होने को। यू विल बी ग्लैड टू मीट अहमद। मीट का मतलब मिलना होता है। क्या आप अहमद से मिल चुके हैं? क्या आप अहमद से मिल चुके हैं? हैव यू मीट अहमद? मीट का जो मतलब होता है वो होता है मिलना। हैव यू मीट अहमद? क्या आप अहमद से मिल चुके हैं? क्वेश्चन मार्क है, सवालिया है, हम किसी से भी इसका पूछ सकते हैं। देखिएगा, हमेशा सेंटेंस को समझिएगा, जब क्वेश्चन मार्क आता है ये एक सवालिया जो है सेंटेंस होता है। क्या आप अहमद से मिल चुके हैं? हैव यू मीट अहमद? दोबारा मैं बता रहा हूँ, मीट का मतलब होता है मिलना या मुलाकात करना। नंबर 4 में है तारुफ़ का जवाब देना। जब हम कोई तारुफ़ करवा रहे होते हैं, उसका हमें जो है आपको पता है डेली लाइफ़ में हमें उसका आंसर देना हुआ होता है। जैसे अब हमने सवाल किया था कि आपको मुझसे मिलकर खुशी होगी, तो उसने कहा जी आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर खुशी हुई या अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। मीट MEET, इसका मतलब होता है मिलना। नाइस अच्छे को कहते हैं। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। किसी को भी बोलें आप, अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी, आपसे मुलाकात मेरी खुशकिस्मती है। जब कोई अच्छे रुतबे का कोई अच्छा शख्स या कोई ऐसा शख्स जो ज़्यादा मशहूर हो, आपसे मुलाकात
आपसे मुलाकात मेरी खुशकिस्मती है। आई एम फॉर्चुनेट टू मीट यू। फॉर्चुनेट होता है खुशकिस्मती को कहते हैं। आई एम फॉर्चुनेट टू मीट यू। आपसे मुलाकात मेरी खुशकिस्मती है। या कोई हमारा बहुत जो है बिछड़ा हुआ दोस्त या कोई भी ऐसा दूर का रिश्तेदार, फ्रेंड जो भी हो, जो बहुत अरसे से बाद मिला हो और आपकी तड़प हो कि उससे कब आप मिलें और अपनी जो है दोस्ती का या मोहब्बत का इजहार करें, तो उसके लिए ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, आपसे मिलना मेरी ख्वाहिश थी। आपसे मिलना मेरी ख्वाहिश थी। अब आप अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो अब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, आई हैड अ डिज़ायर। आई हैड अ डिज़ायर। डिज़ायर कहते हैं ख्वाहिश। जब हम ख्वाहिश को मतलब किसी भी चीज़ की ख्वाहिश को हम पेश कर रहे हो तो उसके लिए हम लफ्ज़ डिज़ायर का यूज़ करते हैं। आई हैड अ डिज़ायर टू मीट यू। अब नंबर 5 पे हमारा जो टॉपिक है वो है मदद की पेशकश करना। किसी से मदद मांगना, किसी से मदद लेने की अपील करना, या किसी को कहना कि यार मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, या इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है, क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? डू यू नीड मी? या अब देखिएगा यहाँ थोड़ी चेंजिंग है, क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? डू यू नीड मी का मतलब है क्या मुझे आपकी क्या मेरी मदद सॉरी मेरी ज़रूरत आपको है, तो हम इसको क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है को हम दोबारा दूसरे सेंटेंस में जब लिखें तो कहते हैं, डू यू नीड माई हेल्प? क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? डू यू नीड माई हेल्प? नेक्स्ट है, मुझे मदद करने दें। मुझे मदद करने दें। हम जो है अब अपने किसी शख्स को दूसरे शख्स के बारे में कहते हैं कि वो थोड़ी मुश्किल में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। जब हम अपने फ्रेंड को ये सवाल करते हैं कि मुझे उसकी मदद करने दें, तो हम उसको इंग्लिश में लिखेंगे, लेट मी हेल्प हिम। क्या मैं आपकी मदद करूं? मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद करूं? मे आई हेल्प यू। अब ये जो सेंटेंस है डेली लाइफ में यूज़ होता है जब कोई शख्स मुश्किल में होता है, तो ये सेंटेंस हम उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं कि क्या मैं आपकी मदद करूं? क्वेश्चन मार्क भी है, सवालिया भी है। अब जो मुश्किल में है उसको आप कहेंगे तो ये उसके लिए एक सवाल होगा, क्या मैं आपकी मदद करूं? डू यू आई कैन हेल्प यू। मुझे एक मौका दें। मुझे एक मौका दें। गिव मी अ चांस। मुझे एक मौका दें को इंग्लिश में लिखेंगे, गिव मी अ चांस। मुझे एक मौका दें। गिव का मतलब देना, मी का मतलब मुझे, आ का मतलब एक, चांस का मतलब चांस। मदद कबूल करना। जब हम किसी को कहते हैं क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो अब हम कहेंगे जी हाँ हमारी मदद करें। तो उसके लिए नंबर 6 के पार्ट में कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि मैं आपको मुतारफ़ कराऊंगा उनसे। आपकी मेहरबानी होगी। जब हम किसी को कहते हैं कैन आई हेल्प यू, तो वो कहता है आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, या वो कहता है यस। किसी तरह का भी वो जवाब दे सकता है। अब सेंटेंस में उसने कुछ इस तरह का जवाब दिया है, आपकी मेहरबानी होगी। इट वुड बी सो काइंड ऑफ यू। इट वुड बी सो काइंड ऑफ यू। आप बहुत मेहरबान हैं। आप बहुत मेहरबान हैं। जब हम किसी की हेल्प कर चुके होते हैं, उसका जो है प्रोसेस मुकम्मल हो चुका होता है, तो उसके बाद जो सेंटेंस यूज़ होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं यू आर वेरी काइंड। वो हमारा शुक्रिया इस तरह से अदा कर रहा होता है। तो नेक्स्ट है, जी हाँ मेहरबानी करें। हम किसी को कहते हैं कैन आई हेल्प यू, ये कहता है यस व्हाई नॉट। तो जो है इंग्लिश में कुछ इस तरह से जवाब दे रहा होता है। तो अब यहाँ जो सेंटेंस लिखा है उसकी इंग्लिश अलग से है, जी हाँ मेहरबानी करें। ओह यस प्लीज़। ओह यस प्लीज़। जी हाँ मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। जी हाँ मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। इसको हम जो इस इंग्लिश में लिखा है वो है यस आई नीड यू। ये हम लिख सकते हैं यस आई नीड योर हेल्प। नेक्स्ट है, आपने तो मेरा मसला हल कर दिया। आपने तो मेरा मसला हल कर दिया। यू हैव सॉल्व माई प्रॉब्लम। यू हैव सॉल्व माई प्रॉब्लम। सॉल्व्ड, सॉल्व का मतलब हल करना होता है, प्रॉब्लम का मतलब मसले को कहते हैं। हैव का, यू हैव का मतलब तुमने कर दिखाया, मतलब तुमने किया या कर दिखाया। यू हैव सॉल्व माई प्रॉब्लम। नेक्स्ट 7 पार्ट में है, मदद कबूल करने से इनकार करना, जिसको इंग्लिश में नो कहते हैं। मदद कबूल करने से इनकार करना, जब हमारी कोई हेल्प करना चाह रहा हो और हम उसको कह रहे हैं नो,
हमारा इतना बड़ा मसला नहीं है कि आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो हम उसको नो से जवाब देते हैं, या हम कहते हैं नो थैंक्स, यू नॉट नीड टू मी। नहीं शुक्रिया, नो थैंक्स। अब सेंटेंस में कुछ इस तरह शो किया गया है कि नहीं शुक्रिया, नो थैंक्स। और नेक्स्ट में है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, शुक्रिया। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, शुक्रिया। यू नीड नॉट टू बॉदर, या हम कहते हैं यू नीड नॉट टू वरिड अबाउट दैट। जब हम किसी के को बोलते हैं आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तो उसको बॉदर भी कहते हैं और वरिड भी कहते हैं। थैंक्स, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, शुक्रिया। यू नीड नॉट टू वरिड, थैंक्स। मेहरबानी करके मुझे खुद संभालने दें। जब आप किसी को हेल्प के बारे में कहते हैं और वो कहता है नहीं ये मैं कर सकता हूँ, मुझे संभालने दे, तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे ओह प्लीज़ लेट मी हैंडल इट माई सेल्फ। मेहरबानी करके मुझे खुद संभालने दें। ओह प्लीज़ लेट मी हैंडल इट माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब मैं खुद कर सकता हूँ या मुझे खुद संभालने दें को जब हम कहेंगे तो हम माई सेल्फ लगाएंगे। हैंडल का मतलब संभालना होता है, माई सेल्फ खुद। ओह प्लीज़ का मतलब मेहरबानी करके। नंबर 8 का जो टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा है किसी चीज़ को नापसंद करना। किसी चीज़ को नापसंद करना। मुझे ये ख्याल पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दिस आइडिया। जब हम किसी को कोई आइडिया दे रहे होते हैं फ्रेंड्स और उसको हमारा जो है आइडिया पसंद नहीं आ रहा होता, तो वो हमारे साथ कुछ इस अंदाज से बात करता है कि मुझे ये ख्याल पसंद नहीं, आई डोंट लाइक दिस आइडिया। आइडिया का मतलब होता है ख्याल। अब नेक्स्ट है मुझे इससे नफ़रत है। मुझे इससे नफ़रत है। अब हम कोई ऐसी चीज़ होती है जो अपने फ्रेंड को दिखा रहे थे जिससे वो हेट कर रहा होता है, तो वो कुछ इस तरह हमें इंग्लिश में कहेगा आई हैड दिस। मुझे इससे नफ़रत है। हैट का मतलब नफ़रत। नेक्स्ट में है मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट स्टैंड दिस। आई कांट स्टैंड दिस। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, या बर्दाश्त को इंग्लिश में स्टैंड भी कहते हैं, अफर्ड भी कहते हैं। अफर्ड का मतलब भी बर्दाश्त होता है और स्टैंड का मतलब भी बर्दाश्त होता है। आई कांट, मैं नहीं कर सकता, स्टैंड दिस, बर्दाश्त। आई कांट स्टैंड दिस, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरा स्टाइल नहीं, इट्स नॉट माई स्टाइल। ये मेरा स्टाइल नहीं। अब उर्दू में जो है गलती से स्टाइल लिखा गया, स्टाइल को उर्दू में अंदाज़ कहते हैं। ये मेरा अंदाज़ नहीं, इट्स नॉट माई स्टाइल। जब हम किसी को अपने अंदाज़ के बारे में कह रहे होते हैं कि ये मेरा स्टाइल नहीं है भाई, तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट माई स्टाइल। नंबर 2 वाला जो टॉपिक है वो कुछ ये है कि ये बताना कि ये काम ज़रूरी नहीं। ये बताना कि यह काम ज़रूरी नहीं, जो कोई काम ज़रूरी नहीं होता उसके लिए जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, ये पार्ट हमारा कुछ उसके मुतल्लिक है जो कि है नंबर 9th पे। इसके कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें से सबसे पहला है हम उसे छोड़ सकते हैं, वी में स्किप दिस। हम इसे छोड़ सकते हैं। छोड़ने को इंग्लिश में स्किप करना है या लीव करना। स्किप को इंग्लिश, स्किप का मतलब है छोड़ना या ख़त्म करना या मतलब लाताल्लुक़ कर देना। वी में स्किप दिस, हम इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमें इस पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट। अब करना चाहिए, हमें इस पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। यह अब हम कोई जुमला बोल रहे थे इंग्लिश में, अब हमें क्या करना चाहिए। अब व्हाट शुड डू वी नाउ, व्हाट शुड डू वी नाउ, हम हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह करना चाहिए जब भी आता है तो हम शुड का यूज़ करेंगे, तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट। हमें इस पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब नंबर 10 वाला जो लास्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, ये है इजाज़त मांगना। इजाज़त मांगने को जो है परमिशन कहते हैं इंग्लिश में। नंबर 10 का जो हमारा टॉपिक है वो है इजाज़त मांगना, या इंग्लिश में कहेंगे इसको जो है परमिशन। जनाब क्या मैं जा सकता हूँ, मैं आई गो सर। जनाब क्या मैं जा सकता हूँ, मैं आई गो सर। अब जब भी कोई आप सवालिया सेंटेंस कर रहे हो तो फ्रेंड्स आपने याद रखना है फाइनल पे जो है सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। नेक्स्ट है क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं आई यूज़ योर मोबाइल। क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब देखिए ये एक इजाज़त वाला सवाल है, मैं आई यूज़ योर मोबाइल। अब ये पार्ट जो है हमारा इजाज़तनामे पर है,
तो ये भी एक इजाज़त है, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? मे आई यूज़ योर मोबाइल? नेक्स्ट है, क्या आप बुरा मनाएँगे अगर मैं ये कलम इस्तेमाल करूँ? क्या आप बुरा मनाएँगे अगर मैं ये कलम इस्तेमाल करूँ? डू यू माइंड? माइंड का मतलब होता है बुरा मनाना, तो डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ दिस पेन? डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ दिस पेन? क्या आप बुरा मनाएँगे अगर मैं ये कलम इस्तेमाल करूँ? अब वो सवाल ही कुछ ऐसा कर रहा है, कहता है अगर मैं आपकी ये पेंसिल इस्तेमाल करूँ, क्या आप बुरा मनाएँगे? क्वेश्चन भी कर रहा है और ये एक इजाज़तनामा भी है। डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ दिस पेन? तो फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक हमारे 10 थे वो हैं हाल पूछना, हाल चाल पूछने पर जवाब देना, अपना तारुफ कराना, तारुफ का जवाब देना, मदद की पेशकश करना।